उस पर अल्लाह की लानत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, गोया के अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने अबू बकर को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की लानत है, तमाम इंसानों की लानत है। उमर सहाबी हैं, जिसने उमर को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है। उस्मान सहाबी हैं, जिसने हजरत उस्मान को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है। हजरत अली सहाबी रसूल है, जिसने हजरत मौला अली को गाली दी, तबर्रा किया, उस पर अल्लाह की लानत है। और सुन्नियों, कान खोल कर सुन लो, जिसने हजरत अमीरुल माविया को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत, सहाबा की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, जश्ने सिद्दीक़े अकबर, जश्ने सिद्दीक़े अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम किसी एक सहाबा की मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं कि हजरत अली का नारा लगाकर उमर फारूक आजम पर तबर्रा करें या सहाबा की मोहब्बत का दम भरते हुए अहले बैत की तौहीन करें, बल्कि हम अहले सुन्नत वो हैं कि जो सहाबा के भी नौकर हैं और जो अहले बैत के दर के भी गुलाम हैं। इस जोड़ को आला हजरत ने अपने शेर में क्या ही खूब इरशाद फरमाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात गिरामी, एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे किसी सहाबी को बुरा भला ना कहो, अगर मैं तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो तो मेरे किसी सहाबी के जो मुठ भर वो कोई गेहूं या चावल सदका कर दे तो तुम उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अभी मौलाना उजागर साहब ने कहा था कि तमाम औलिया मिलकर अपनी तमाम नेकियां मिला ले, अपने तमाम नवाफिल को इकट्ठा कर ले, अपनी तमाम तस्बीहात को ले आए, अपनी तमाम नमाजों को जमा कर ले और सिर्फ एक नहीं बल्कि तमाम औलिया हुजूर गौसे आज़म भी हैं, जिसमें शामिल गरीबे नवाज भी है, मखदूम अशरफ समनाबिनी भी है, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार भी है, जिसमें आला हजरत भी है। यानी तमाम औलिया मिलकर अगर अपनी तमाम नेकियां ले आए फिर भी हुजूर के किसी सहाबी के एक नेकी के बराबर नहीं पहुंच सकते। अच्छा, ये बरकत सहाबा को मिली कहां से? ये बरकत सहाबा को मिली कहां से? तो सुनो, सहाबा को ये बरकत हुजूर की निस्बत से मिली। ये आपके यहाँ जो मस्जिद बनी है, शायद आज से 100 साल पहले ये मस्जिद मौजूद थी। आप हजरात जूते पहनकर भी जाते होंगे, बच्चे यहाँ खेलते भी होंगे, चप्पल पहनकर जाते भी होंगे, लेकिन जब मस्जिद बन गई तो अब चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं, जूते ले जाने की इजाजत नहीं। अब अगर जूते लेकर जाएगा तो तुझे जूते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के घर से हो गई है। अब अगर तू इसके अंदर जूते लेकर जाएगा तो तेरे ऊपर जूते पड़ेंगे। इसी तरह हजरत अबू बकर अगर अकेला होता तो तू जो चाहे कहता, हजरत उमर अकेला होता तो तू जो चाहे कहता, हजरत उस्मान अकेला होता तो जो तेरी मर्जी चाहे कहता, हजरत अली अकेला होता तो तेरी मर्जी चाहे कहता। लेकिन अब इनकी निस्बत प्यारे आका से हो गई है। अब अगर तू इन पर
पर जूते पड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं और हमें ये बर्दाश्त नहीं कि अदना जो लफ्ज मैंने सहाबा के सहाबियों के लिए बोला है वो इस एतबार से कि जो मैंने आयत पढ़ी फतेह मक्का से कबल जो ईमान लेके आए उनके मुकाबले में वो अदना लफ्ज बोला, कोई इसे गुस्ताखी ना करार दे। तो सुन लो, हम अहले सुन्नत हैं। अगर किसी अदना सहाबी की भी गुस्ताखी करोगे तो ऐ कुत्तों, हम तुम्हें इस धरती पर जिंदा नहीं रहने देंगे, बल्कि या तो तुम्हारा जवाब इल्मी देंगे या कोई मुमताज कादरी बनकर तुम्हारे सीने पर खंजर लेकर चल जाए। सहाबा भी बशर थे, लेकिन उनकी तरबियत खैर बशर ने फरमाई थी। सहाबा भी इसी जमाने में थे, लेकिन उनके जमाने को अल्लाह के रसूल ने खैरुल कुरून कहा है, सबसे अफजल जमाना कहा है। सहाबा वो हैं कि जिनकी फहम को, जिनकी फिरासत को, जिनकी तर्ज जिंदगी को, जिनकी तर्ज हयात को अल्लाह ताला ने मियार ईमान बना दिया है। अब जो इससे एराज करेगा तो कुरान ने उसको सुफहाउ कहकर पुकारा है। वइज़ क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ। जब मुनाफिकीन से कहा जाता कि तुम ईमान लेकर आओ मेरे रसूल के सहाबा की तरह, तो वो कहते कि हम इन पागलों की तरह ईमान लेकर आए। सुफहाउ को तर्जुमा मैं कर रहा हूँ कि हम इन पागलों की तरह ईमान लेकर आए। तो अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम, अरे खबरदार हो जाओ कि तुम जिनको सुफहाउ कह रहे हो, तुम जिनको पागल कह रहे हो, असल में वो पागल नहीं है बल्कि तुम खुद पागल हो। तो आज के दौर में अगर कोई रामसी कुत्ता उठकर हजरत अमीरुल मुआविया पर भूखेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर भूखेगा, तो कुरान का फैसला है कि वो सहाबा के ऊपर तबर्रा नहीं है बल्कि वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा पागल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है, सुभान अल्लाह। अगर मैं अज़मत सहाबा पर बोलने के लिए आऊं तो ये रात छोटी पड़ जाए, लेकिन अब जो दूसरा टॉपिक दिया गया अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर, उसकी तरफ आता। आप तमाम हजरात जागे हुए तो है ना? सुन्नी अपने हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या अबू बकर, लब्बैक या अबू बकर, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या सहाबा। जब फारान की चोटी पर चढ़कर प्यारे आका ने अपना वजूद पेश किया, जब आका ने मुशरिकीन मक्का के सामने फारान की चोटी पर चढ़कर अपना वजूद पेश किया, तो उन मुशरिकीन मक्का ने ये तो कहा कि तुम सादिक भी हो, तुम अमीन भी हो, तुम सच्चे भी हो। अगर तुम कहो कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है जो तुमको रौंदने के लिए आ रही है, तो हमारी नजरें तो गलत हो सकती हैं, हमारी आंखें तो गलत हो सकती हैं, लेकिन आपका कौल गलत नहीं हो सकता, आपका कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। अब मुशरिकीन मक्का ने ये यूं ही नहीं फरमाया, बल्कि 40 साल की बेदाग जिंदगी हुजूर ने उनके सामने अपनी पेश की है। तब मुशरिकीन मक्का ने आपको सादिक भी माना है, आपको अमीन भी माना है। अरे इतना सच्चा मानने के बावजूद, इतना अमीन मानने के बावजूद
जब हुजूर ने दावत इस्लाम मुशरिकीन मक्का को दी है, जब अलमे तौहीद बुलंद किया है, जब अपनी नबुव्वत के ऐलान किया है, तो उस भरे मजमे में एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने उस दावत को कबूल किया हो, कि जिसने उस तौहीद को माना हो, कि जिसने हुजूर की नबुव्वत की तस्दीक की हो। उस भरे मजमे में कोई एक भी ऐसा नहीं था। ये बात सच है कि सबने पत्थर उठाए, ये बात सच है कि सबने गालियां दी। उस भरे मजमे में किसी एक ने भी नहीं माना, लेकिन इस रज़ा के गुलाम को कह लेने दिया जाए। अरे वो मानते उस वक्त कि जब रब उसे उन्हें मानने देता, रब ने उन्हें मानने दिया ही नहीं, क्योंकि जब हुजूर ने ऐलान फरमाया था तो उस मजमे में वो नहीं था कि जिसे पहला सहाबी बनना था। सुभान अल्लाह। उस मजमे में वो नहीं था कि जिसे पहला सहाबी बनना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक कपड़े के ताजिर हैं, तिजारत के लिए मुल्क यमन पहुंचे, और जब कपड़ा खरीद चुके तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग यानी उस उम्मत के एक बहुत बड़े आलिम, जिन्हें आज पादरी कहकर, उस वक्त भी पादरी कहा जाया करता था, लेकिन उस वक्त के पादरी वो थे कि जिनका ईमान अच्छा था, कि जो ईमान वाले हुआ करते थे। तो उन पादरी की मुलाकात के लिए हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर एक गिरजाघर में जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक सामने ज़ईफ बुजुर्ग बैठे हैं कि जिनकी पलकें बुढ़ापे की वजह से रुखसार पर आ गई हैं, जिनकी कानों की सुनवाई कम है, जिनकी आंखों की बीनाई कम है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचे, और पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। वो यमनी बुजुर्ग सलाम का जवाब देते हैं। सलाम का जवाब देने के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं, क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो पूछते हैं कि आपके वालिद का क्या नाम है? तो उन्होंने हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मेरा बाप का नाम अबू कहाफा है, अबू कहाफा है। वो फिर यमनी आलिम बोले कि कहां से आए हो? तो हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैं मक्का से आया हूँ। फरमाया भाई खजूरों वाला मक्का? फरमाया जी भाई मक्का से आया हूँ। फिर वो यमनी आलिम खुद बोले कि तुझे कहीं अबू बकर तो नहीं कहते, तुझे कहीं अबू बकर तो नहीं कहते। गौर करना, मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के तराने सिर्फ आज की उम्मत ही ने नहीं आलापे हैं, बल्कि हुजूर की नबुव्वत से कबल अंबिया की पुरानी किताबों में हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर की निशानदेही की जा चुकी थी, उनके तराने आलापे जा चुके थे। अब वो यमनी आलिम फरमाते हैं कि कहीं तुझको अबू बकर तो नहीं कहते? हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जी मुझे अबू बकर कहते हैं। फरमाया बनु तमीम कबीले से हो? कहा जी बनु तमीम कबीले से हूँ। फरमाया क्या तुम्हारी नाफ के नीचे तिल का निशान है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ मेरी नाफ के नीचे तिल का निशान है। वो यमनी आलिम उठते हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर को अपनी नमी आंखों से गले लगा लेते हैं। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने तफसीर में लिखा है कि वो यमनी आलिम उठे और उन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को अपने गले से लगाया। सिद्दीक अकबर कहने लगे मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए आया था, मैं तो आपके मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो आप मुझसे मिलने के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। तो वो यमनी आलिम कहने लगे कि ऐ अबू बकर सुनो, मेरी उम्र 390 साल हो चुकी है। कितनी? मेरी उम्र 390 साल हो चुकी है। मैं ज़बूर का आलिम भी हूँ, मैं तौरात का आलिम भी हूँ, मैं इंजील का
आलिम भी हूँ। मैंने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी पैदा होगा वो मक्का में आएगा, उस धरती का नाम मक्का होगा, उस शख्स का नाम मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम आमना होगा, और जो उस पर सबसे पहले ईमान लेकर आएगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। बाद अज़ अंबिया है, वो पहला सहाबी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, वो पहले सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक है जिसने हिजरत में सबसे पहले, जिसने हुजूर के साथ हिजरत की है। अबू बकर सिद्दीक है जो सबसे पहले ईमान लेकर आए हैं। अबू बकर सिद्दीक है जिसने सबसे पहले मोमिन होने का एजाज पाया है। अबू बकर सिद्दीक है जो गारे सौर में सबसे पहले दाखिल हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक है जो पहले सहाबी कहलाए। अबू बकर सिद्दीक है तारीख इस्लाम में मक्का के अंदर जिसने सबसे पहले खुतबा दिया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने बिलाल हबशी को गुलामी से आजाद कराया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने आमिर बिन मुगीरा को गुलामी से आजाद कराया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसे कुरान ने अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहा है। अबू बकर सिद्दीक है जिसे कुरान ने सानी यसनैन कहा है। अबू बकर सिद्दीक है जिसे कुरान ने इज़ यक़ूलु लिसाहिबी कहा है। अबू बकर सिद्दीक है जो गारे सौर में सबसे पहले दाखिल हुआ है। अबू बकर सिद्दीक है जिसकी गोदी को हुजूर ने अपना बिस्तर बनाया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने सांप का टसरा बर्दाश्त किया है। अबू बकर सिद्दीक है जो जिसने मुस्तफा को नहीं जगाया है। अबू बकर सिद्दीक है जो कुबा के मकाम पर सबसे पहले पहुंचा है। अबू बकर सिद्दीक है जो मुस्तफा पर कुबा के मकाम पर साहिबान बनकर खड़ा हो गया है। अबू बकर सिद्दीक है जो उम्मे माबद की झोपड़ी में सबसे पहले पहुंचा है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया। अबू बकर सिद्दीक है जिसने हजरत उस्मान बिन अफ्फान को रवाना कराया। अबू बकर सिद्दीक है जिसने रियाजुल जन्ना का टुकड़ा खरीद कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने मस्जिद कुबा की सबसे पहली ईंट रखी है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने मस्जिद नबी की सबसे पहली ईंट रखी है। अबू बकर सिद्दीक है जो गार में हुजूर के साथ चला है। अबू बकर सिद्दीक है नबूवत चलकर जिसके दरवाजे पर पहुंची है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने नबी को कांधे पर उठाया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने मुनकरीन ज़कात का खात्मा किया है। अबू बकर सिद्दीक है जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम पहुंचाया है। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने के लिए क़यामत के दिन हुजूर जिसका नामे आमाल अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अबू बकर सिद्दीक है जन्नत के आठों दरवाजे जिसे अपनी तरफ पुकारेंगे। अबू बकर सिद्दीक है आदम से लेकर क़यामत तक तमाम उम्मत में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और कान खोल कर सुन लो, फिर अकीदा बयान कर रहा हूं, अपनी गांठ बांध लो इस बात को कि जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो बुग़्ज़े सहाबा में नहीं करते बल्कि मोहब्बत अहले बैत में करते हैं। और जब हम सहाबा का जिक्र करते हैं तो बुग़्ज़े अहले बैत में नहीं करते बल्कि मोहब्बत सहाबा में करते हैं। अरे वो काले कौवे हैं, वो राफसी हैं, वो मुता की नस्लें शिया काफिर हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन अबू बकर सिद्दीक पर तमन्ना
अरे मेरे अकीदे को हुस्न दे, मैंने उसे भी माना है कि हिजरत की रात जिसे अपने बिस्तर पर हुजूर ने लिटाया है, और मैंने उसे भी माना है कि गारे सौर में जिसकी गोद को हुजूर ने अपना बिस्तर बनाया है। मेरे अकीदे का हुस्न दे, मैंने उसे भी माना है कि जिसकी आंख पर अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन लगाया है, और मैंने उसे भी माना है कि जिसकी एड़ी पर अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन लगाया है। मेरे अकीदे का हुस्न दे, मैंने उसे भी माना है कि जो हसन हुसैन का बाबा है, और मैंने उसे भी माना है जो सैयदा आयशा का बाबा है। मेरे अकीदे का हुस्न दे, मैंने उसे भी माना है कि जो नजफ़े अशरफ में सो रहा है, और मैंने उसे भी माना है कि जो रोज़े अक़दस में। ये हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। ऐ दुश्मने सहाबा बोल जरा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, शोरा के पाक तखय्युल के दीवान सहाबा के हक में, आबिद भी सहाबा के हक में, जाहिद भी सहाबा के हक में, साजिद भी सहाबा के हक में, माजिद भी सहाबा के हक में, फाजिल भी सहाबा के हक में, कामिल भी सहाबा के हक में, आलिम भी सहाबा के हक में, फाजिल भी सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में।